हाय फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा फ्रॉम स्कूल फॉर इंग्लिश। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले मैंने क्लास लिया है, आगे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, तो एक मिनट हम बता देते हैं कि बता क्या दे। यहाँ पे सब दिया हुआ ही है कि 11th 12th इंग्लिश के लिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के लिए बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा इस सब के अलावा, तो आप क्या करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। 9199167696, ठीक है। विशेष इसमें लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आगे हम लोग बातचीत करते हैं क्या, है ना। हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, उसके बारे में, और साथ में क्या कहते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, देखिए जैसे यूजीसी नेट जो है, क्या है यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट की हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में बहुत सारा सब्जेक्ट है ना। तो पेपर 2 में हम लोग बात करेंगे, कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। किसका बात करेंगे? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर से बात करेंगे। पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन रहता है, और टोटल 200 मार्क्स का आता है, आपको एग्जामिनेशन होता है ना। इसमें टोटल क्या आता है, 10 यूनिट होते हैं, 10 यूनिट्स, है ना। ऐसे बताया जाता है कि 10 यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी यूनिट से 5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किसी से 8 पूछता है, किसी से 12 से पूछता है, किसी यूनिट 14 भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज दिया हुआ है कि हर यूनिट 10 क्वेश्चन पूछना है, लेकिन 10 रहता नहीं है, किसी में ज्यादा भी रहता है, किसी में कम भी रहता है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, जो हम लोग पेपर 2 की बात कर रहे हैं, इसका जो इंग्लिश है ना, इसका कोड क्या कहते हैं, आपको होता है 30 होता है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो होता यह है कि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। सब अलग अलग कहते तरीके से कहते हैं पढ़ते हैं। कोई है जो पहले हार्ड पढ़ना चाहता है, बाद में कहते हैं नॉर्मल चीज पढ़ना चाहता है। बहुत लोग क्या कहते हैं अपने तरीके से सब कुछ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हम भी अपने तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है क्या। तो हम लोग बात करेंगे कहाँ से, यूनिट 6 से, है ना। क्योंकि यूनिट 6 इसलिए हमें स्टार्ट करते हैं कि कहता है यूनिट 6 में है क्या, इंग्लिश इन इंडिया। तो पहले बात, हम लोग इंडियन है, भारतीय है, और भारतीय है और भारत के लोगों के बारे में जानना है। भारत में जो कहते हैं इंग्लिश कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो कहते हैं इंग्लिश का हिस्ट्री बैकग्राउंड हो गया, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बैकग्राउंड हो गया, उसको जानेंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री बैकग्राउंड को जानेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, जो राइटर्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है, जो राइटर्स है उसमें जो जनरा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पोएट्री हो गया, है ना, ड्रामा हो गया, ठीक है ना, या फिर कहते हैं नोवेल हो गया, जो भी चीजें कहते हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडियन इंग्लिश स्टार्ट करने का सबसे मेरा मुख्य बात यह है कि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा फैमिलियर क्या कहते हैं महसूस होता है, ठीक है ना। और उसके बाद खैर जो पढ़ना तो हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं, क्या कहते हैं टॉपिक पे। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। चलिए, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको कहता है मिल जाएगा, ठीक है। कहता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, है ना। तो
इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं, सीधा समझिए क्या कि जो भारतीय है ना, यानी कि इंडियन, यानी कि भारतीय लोग जो अंग्रेजी में लिखते हैं उसी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, इंडो एंग्लियन लिटरेचर या इंडो एंग्लियन कहते हैं, एंग्लियन राइटर बोलते हैं जो इसको लिखते हैं, है ना। तो बहुत लोग कहते हैं इसको इंडो एंग्लियन बोलते हैं और बहुत लोग कहते हैं इसको इंडो इंग्लिशियन बोलते हैं। तो इंडो एंग्लियन और इंडो इंग्लिशियन दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक ऐसा राइटर है ना जो हमारे भारत मूल के हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं, वो ऐसे राइटर हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो एंग्लियन राइटर बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपको कई नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, है ना, जैसे कि आपको वीएस नाइपॉल हो गए, है ना, किरण देसाई हो गई, है ना, झुम्पा लाहिरी हो गई, है ना। ऐसे खैर झुम्पा लाहिरी अपने आप को नहीं मानती है कि हम भारतीय राइटर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए आगा शाहिद अली हो गए, रोहिंटन मिस्त्री हो गए, सलमान रश्दी हो गए, ये सब हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कहते हैं मेजर राइटर माने जाते हैं, ठीक है। और ये लोग भारतीय हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, इसलिए कहते हैं क्या कहा जाता है, इंडो इंग्लियन राइटर कहा जाता है। और जो इनका जो लिखा हुआ किताब है उसको कहते हैं इंडो इंग्लियन लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले था कि जो इंग्लैंड का राइटर था या फिर इंग्लैंड के जो लोग सब थे वो सब अपने हिसाब से कराते, वो जैसा उनको प्रोस्पेक्टिव बनता था ना, अपने प्रोस्पेक्टिव से कहते हैं चीजों को दिखाते थे, लिटरेचर के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से दिखाते थे। लेकिन जब इंडियन राइटर सब जब आए तो फिर पोस्ट कॉलोनियल जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मतलब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है, यानी कि आजादी के बाद का जो लिटरेचर सब आना शुरू हो गया, तो हमारे यहाँ के जो राइटर है वो अपना भी विचार कहते व्यक्त करना शुरू कर दिए, अपने पर्सपेक्टिव से दिखाना कहते हैं शुरू कर दिए, ठीक है। और हम भारतीय हैं, भारतीय के साथ बिहारी है, तो बिहारी होने का एक गर्व आपको यहाँ पर महसूस करने का मौका मिलेगा। क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि पहला भारतीय जो क्या कहते हैं राइटर इंग्लिश लिखने वाले किताब जो थे उनका नाम था शेख दीन मोहम्मद, ठीक है ना। इन्होंने पहला